सुप्रीम कोर्ट कोलेजियम ने रविवार को हाई कोर्ट के जजों के साथ बातचीत कर एक ऐतिहासिक कदम उठाया है। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजों की नियुक्ति के लिए कोलेजियम ने अपना पुराना तरीका बदला है। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस संजीव खन्ना की अध्यक्षता वाले कोलेजियम ने यह फैसला किया है कि जजों की नियुक्ति के लिए संबंधित नामित लोगों के फाइल ही सिर्फ नहीं देखे जाएंगे, उन नामित न्यायिक अधिकारियों और वकीलों से सुप्रीम कोर्ट कोलेजियम आमने सामने बात करेगा, जिसमें देखा जाएगा कि जिसे जज बनाने का प्रस्ताव सरकार को भेजा जाना है उसकी योग्यता कितनी है और व्यक्तित्व कैसा है। अंग्रेजी अखबार हिंदुस्तान टाइम्स के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट कोलेजियम ने रविवार को इलाहाबाद, राजस्थान और बॉम्बे हाई कोर्ट में जज के पद के लिए नामित लोगों से बातचीत कर उनकी योग्यता और व्यक्तित्व को परखा है। अब तक जिन न्यायिक अधिकारी या वकील को जज पद के लिए नामित किया जाता था उसकी योग्यता, कानून के बारे में जानकारी और कितने वक्त से न्यायिक मामलों में जुड़े हैं, इसकी जानकारी संबंधित हाई कोर्ट से फाइल के जरिए सुप्रीम कोर्ट कोलेजियम के पास आती थी। इस फाइल पर दर्ज सूचनाओं के आधार पर गुण दोष निकाला जाता था और फिर सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के जज के लिए नामित न्यायिक अधिकारी या वकील का नाम सरकार को भेजा जाता था। सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस बनने के बाद संजीव खन्ना ने इस परंपरा को बदला है। इससे सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में नियुक्ति होने वाले जजों के संबंध में और पारदर्शिता आएगी। कई बार आरोप लगते हैं कि कोलेजियम पद्धति से जज अपनी पहचान वालों को सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट का जज बनवा देते हैं। ऐसे ही आरोपों के कारण मोदी सरकार अपने पहले कार्यकाल में जजों की नियुक्ति संबंधी कानून भी लाई थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने उसे खारिज कर दिया था। इसके बाद भी लगातार यह मांग उठती रही कि जजों की नियुक्ति में सुप्रीम कोर्ट कोलेजियम बदलाव करे। अब चीफ जस्टिस संजीव खन्ना ने उसी दिशा में अहम कदम उठाया है। संबंधित न्यायिक अधिकारी या वकील से आमने सामने की मुलाकात के बाद ही सुप्रीम कोर्ट कोलेजियम अब सरकार को जज के लिए नामित व्यक्ति का नाम भेजेगा, जिसके बाद सरकार आईबी और अन्य एजेंसियों से नामित के बारे में पता लगाने का काम करेगी और सब कुछ ठीक होने पर जज के पद पर नियुक्ति की जाएगी। इससे पहले जस्टिस यादव ने वीएचपी के कार्यक्रम में कहा था कि भारत को केवल हिंदू ही विश्व गुरु बना सकता है और सम्मान नागरिक संहिता यूसीसी को लागू करने की वकालत की थी। इस बयान की व्यापक आलोचना हुई और विपक्षी सांसदों ने उनके खिलाफ महाभियोग की मांग उठाई। 17 दिसंबर को कोलेजियम ने जस्टिस यादव से मुलाकात की और उनकी टिप्पणियों पर चर्चा की। मुख्य जज ने उन्हें फटकार लगाते हुए न्यायिक निष्पक्षता बनाए रखने और संविधान के मूल्यों का पालन करने की आवश्यकता पर बल दिया। हालांकि उनके भविष्य को लेकर अभी कोई अंतिम निर्णय नहीं लिया गया है, लेकिन उनके ट्रांसफर और आंतरिक जांच को लेकर तलवार लटकी है। कोलेजियम की यह पहल न्यायिक प्रक्रिया को अधिक पारदर्शी और निष्पक्ष बनाने का प्रयास है। यह परंपरा 2018 में तत्कालीन सीजेआई दीपक मिश्रा के कार्यकाल में शुरू हुई थी, लेकिन बाद में इसे बंद कर दिया गया था। अब इसे फिर से शुरू करते हुए कोलेजियम ने व्यक्तिगत संवाद के माध्यम से जजों की नियुक्ति प्रक्रिया को नई दिशा दी है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। आगे के अपडेट के लिए बने रहिए लाइव टीवी न्यूज के साथ। वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर ले। धन्यवाद।